हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप पिछले लेक्चर्स में सर्कुलर मोशन के बारे में जानकारी ली थी, तो आज हम लोग उस सर्कुलर मोशन के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए ज़रूरत किस की होती है ये आपको पहले से पता है कि जितने एक्सप्रेशन और फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया होगा उसका ज़रूरत पड़ेगी। नंबर एक क्या रहता है कि आप प्रॉब्लम को पढ़ें, जो दिया हुआ वैल्यू है गिवन उसको नोट करें, क्या निकालना है उसको नोट करें, उससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला का अप्लाई होगा उसको नोट करें और तब सिंप्लीफाई करें, तब रिजल्ट मिलेगा। यानी न्यूमेरिकल बनाने के कुछ स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स है, पहला कि आप प्रश्न पढ़ें, क्वेश्चन को रीड आउट करें, पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ा जाए, एक बार में नहीं तो दो बार में। उसके बाद दिए गए वैल्यू को नोट करें, उसके बाद क्या निकालना है उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला को लिखें और तब सिंप्लीफाई करें, रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखा जाए। कहता है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टेक्स 90 मिनट्स, देखिए लिखा हुआ है 90 मिनट्स टू कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड। याद होगा एंगुलर स्पीड को ओमेगा से लिखे थे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सॉल्यूशन तो पता चलेगा कि हाँ कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, अब हम लोग सॉल्यूशन 1 देखते हैं। कहता है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट टेक्स 90 मिनट्स, यानी टी हो गया 90 मिनट्स। इसको हम लोग सेकेंड बना लेंगे। 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। देखिए निकल गया इतना सेकेंड। क्लियर। कंप्लीट इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। हम कहते हैं ये अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, मान के चलिए ये आपका अर्थ हो गया। मान के चलिए कि इसके कोई सैटेलाइट है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो हम कहते हैं जब ये एक बार पूरा घूम लेगा, मान लेते हैं एक राउंड, ये जो आपको डायरेक्शन दिखा दें हम, एक बार पूरा घूम लेता है तो इसका अर्थ है कि इसके सेंटर पर कितना बड़ा एंगल डिस्क्राइब करेगा। तो हम बोल देते हैं कि आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल कितना एंगल बनेगा, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। इसकी जानकारी आपको या तो पहले से होगी या मैं यहाँ बता दूं। 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, याद रखिएगा। ये अगली कक्षा में आपको पढ़ाई जाएगी ट्रिगोनोमेट्रिक मैथ में। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इतना जरूर समझते होंगे कि एक बार पूरा घूम जाएगा तो यहाँ एंगल बनेगा 360 डिग्री। सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, सब कोई जानता है कि 360 डिग्री का एंगल बनेगा ये पूरा घूमने में। तो जब 360 बनेगा तो 180 पाई है तो 360 कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। अब तो क्लियर हो गया कि ये थीटा निकल गया आपका 2 पाई रेडियन। अब बाय डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या जानते हैं आप, थीटा बाई टी। अब तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा दिया हुआ है आपको 2 पाई रेडियन में, ऐसा यूनिट है, फिजिक्स है, इसलिए डिग्री में नहीं लिखे हम। 2 पाई और डिवाइडेड बाय टाइम है 90 इंटू 60। क्लियर हो गया। ये कैंसिल आउट होना है तो कर दीजिए। तो देखिए ओमेगा निकल गया, पाई का वैल्यू 3.14 इतना हो गया। अब आप पहले से जानते हैं कि इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड है, निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, एग्जैक्ट हो जाएगा। या इतना आप छोड़ दिए, हम आपको समझा दिए। अब भाग देना आपका काम है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं, जब आपको ओमेगा निकालना हो और टाइम दिया हो तो यह एक बार पूरा घूमने में सेंटर पर कितना बड़ा एंगल डिस्क्राइब किया, 360 डिग्री। और 360 डिग्री का अर्थ हो गया 2 पाई रेडियन। चूँकि 180 डिग्री पाई रेडियन तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, इसलिए यहाँ पर 2 पाई लिखाया।
और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है थीटा बाई टी एंगल बाई टाइम, निकल गया ओमेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ाते हैं हम लोग। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस नियरली 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व राउंड द अर्थ। क्लियर है? ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी प्रॉब्लम साथ साथ बनाते रहते हैं हम, इसलिए सॉल्यूशन नंबर 2 आप देखिएगा। कहता है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूविंग करती है एक सर्कुलर ऑर्बिट पर, जिसका रेडियस दिया हुआ है आर 250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स लीनियर स्पीड यानी v बराबर व्हाट एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा इजकल टू व्हाट इफ इट टेक्स टाइम 24 आवर टू रिवॉल्व राउंड द अर्थ। क्लियर है? सेम फिगर, यही आपका अर्थ था। इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है। क्लियर हो गया? ये आपका अर्थ है और इसके तरफ आपका सैटेलाइट इसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये घूम रहा है। देख रहे हैं आप? तो आपको निकालना है सबसे पहले एक बार आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कवर्ड जब 2 पाई आर है तो 2 × 3.14 और r का वैल्यू हो गया 42,250। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियरली ये 26, 54 और 64, 26, 54, 64 यानी 265464.6 किलोमीटर आएगा। ध्यान देखेंगे, गुना करके आप देख लेंगे, ये होना चाहिए। अब ये आपका डिस्टेंस कवर हो गया और टाइम दिया हुआ है 24 आवर। निकालना क्या है? लीनियर, पहले निकाल देंगे हम लोग लीनियर वेलोसिटी भी निकालेंगे तो एस बाई टी। एस कितना है? 2 पाई आर यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया और टाइम हो गया 64। ये जब हम लोग क्लियर करेंगे तो 11061 किलोमीटर पर आवर हो गया। देखिए क्लियर हो गया, यानी इतना किलोमीटर पर आवर से ये घूमेगा और इसी को हम लोग फाइनल कर लेंगे तो 3.07061 आया किलोमीटर पर आवर। इसी को क्या करना है कि आवर है तो इसको सेकेंड में बदल देंगे तो कुछ नहीं, ये आपका 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उससे बहुत अंतर नहीं है, यहाँ छोड़ दीजिए, अच्छा लगता है किलोमीटर के साथ आवर अच्छा लगता है, मीटर के साथ सेकेंड अच्छा लगता है। तो जब इसको किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 11061 गुने 1000 और डिवाइडेड बाय 60 × 60, तब जा कर के हमको आएगा मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे। लेकिन चूंकि ये सैटेलाइट घूम रहा है तो नेचुरल है सैटेलाइट का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, देखिए दिख ही रहा होगा आपको, तो इसीलिए इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में छोड़ें या किताब का आंसर मिलाना हो तो किताब के आंसर ऐसे मिला सकते हैं। लेकिन सेकंड कैसे होगा? तो आवर से डिवाइड है, उसको सेकंड बदलना पड़ेगा, यानी 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? अब हम लोग आते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या है इसमें? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा बराबर फार्मूला याद होगा आपको, ओमेगा इजकल टू v बाई आर। तो एंगुलर स्पीड आपको इसी में लगा दीजिए, एंगुलर स्पीड ओमेगा v बाई आर। अब तो v ऊपर में आया हुआ है 11061, देखिए किलोमीटर पर आवर और रेडियस दिया हुआ है 4225 किलोमीटर। इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब जितना आएगा देखिए किलोमीटर से किलोमीटर ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा का हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड कहिएगा या रेडियन पर आवर कहिएगा, आपकी जैसी इच्छा। सीधे कट गया और घंटा में रह गया तो ये आंसर हो जाएगा रेडियन पर आवर। इसको आंसर में हम लोग लिख के छोड़ देंगे। लगभग ये 0.262 के आसपास आएगा, 0.262 के आसपास आएगा, जैसा कि हमको याद है
रेडियन पर आवर में। तो खैर आपका काम है भाग देना, निकालना, ये आप करेंगे, हम वहाँ तक आपको छोड़ दिए। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। कहता क्या है कि फाइंड द एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा निकालना है ऑफ आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड इन ए 12 आवर क्लॉक। जो आप घड़ी बांधते हैं हाथ में, वो 12 घंटे की घड़ी होती है। वह देखिएगा 12 घंटे वाली घड़ी दिखता है, 1 से शुरू कीजिए 12 पर जाके लास्ट कर जाता है। इसका अर्थ है कि 12 घंटा उस घड़ी में अंकित रहता है। अब आपको क्या करना है, एंगुलर स्पीड निकालना है। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो अब देखिए एंगुलर स्पीड हमको ओमेगा निकालना है। व्हाट, तीनों केस में, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। हम कहते हैं ये घड़ी है, ये ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 सुई होती है। ये आप देखते हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ लिखा रहता है, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। ये आपका घड़ी है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का घड़ी में आपको दिखता है, बीच में आपको कई आपका नीडल दौड़ता है। तो आवर हैंड भी दौड़ता है, मिनट हैंड भी दौड़ता है, सेकेंड हैंड भी दौड़ता है, यानी सुई जिसको बोलते हैं। घंटे की सुई, मिनट की सुई, सेकेंड की सुई, सब आपको इसमें घूमती है। तो वैसी स्थिति में मान ली घंटे वाली सुई एक बार घूम लेगी तो एंगल कितना बनाएगा, 2 पाई। टाइम कितना लगेगा, 12 घंटा। तो हम कहते हैं इस केस में लीनियर, यहाँ कहाँ गया, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड। नाउ एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ओमेगा 1 कर देते हैं। देखिए एक बार पूरा घूमा, 2 पाई बाई T1 पूरा हो गया। अब चूंकि टाइम दिया है 12 घंटा, इसलिए 12 से डिवाइड हो गया। ध्यान से देखिएगा आप। अब देखिए 2 पाई और ये 12 आवर है, ये इसको हम लोग सेकेंड बना लेंगे, बन गया। देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो पाई बाय गुना हो गया 6 को 3 बार गुना करेंगे, 216 हो जाएगा और 2 जीरो है, तो इतना रेडियन पर सेकेंड हो गया। चूँकि आपने आवर को सेकेंड में बदल दिया, तो पाई बाय 21,600 रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब देखिए एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड निकालते हैं। अब हम लोग एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड निकालते हैं। देखिए ओमेगा 2 फिर 2 पाई बाई T2, तो 2 पाई और मिनट एक बार कितना मिनट में घूम जाएगा, 60 मिनट में घूम जाएगा। तो देखिए 60 इंटू 60, ये 2 से कैंसिल आउट, तो देखिए पाई बाय 1800 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय कितना हो जाएगा, देखिए कैंसिल करेंगे 6 या 1800, ये रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड हैंड का देखते हैं। एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ओमेगा 3 2 पाई बाई T3, 2 पाई और सेकेंड तक केवल 60 सेकेंड में ही एक बार घूम जाएगी, तो 60 सेकेंड से भाग पड़ गया। ध्यान से देखिएगा आप, तो क्या हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, इसका अर्थ हो गया पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। एक आंसर हो गया। यहाँ 60 मिनट था तो मिनट को सेकेंड बनाए, इसलिए 60 से 60 को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। तो क्लियर हो गया। समझे आप कि 12 घंटा में एक बार घूम जाएगी घंटे वाली सुई, इसलिए 12 से डिवाइड हुआ। मिनट वाली सुई 60 मिनट में घूम जाएगी एक बार, इसलिए 60 से डिवाइड हुआ, लेकिन सेकंड में बदलना था इसलिए 60 से मल्टीप्लाई भी नीचे हुआ। ये 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई घूम जाएगी, इसलिए सेकंड वाली सुई से यानी 60 सेकंड से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया। इस तरह आंसर आपका क्लियर हो गया। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। इस तरह प्रॉब्लम नंबर 3 भी एंड किया। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। प्रॉब्लम नंबर 4, ए स्कूटर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए भी दिया हुआ लीनियर। इफ द रेडियस ऑफ ए स्कूटर व्हील
इज 30 सेंटीमीटर, यानी आर दिया हुआ है। कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील, यानी ओमेगा का वैल्यू निकालना है। क्लियर है कि एक स्कूटर जो है 40 किलोमीटर पर आवर से रनिंग कर रहा है, यानी सॉल्यूशन नंबर 4, तो v हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 गुने 1000 बाई 60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। रेडियस दिया हुआ है r 30 सेंटीमीटर, तो 30 बाई 100 हो गया। क्लियर, देख लीजिए आप, तो ये मीटर बन गया। 30 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर बना लिए। भी में किलोमीटर पर आवर था, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड बना लिए। अब है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। ध्यान दीजिएगा, ये एंगुलर स्पीड है ओमेगा v बाई आर। ये आपका लीनियर स्पीड था v इजकल टू, अब ओमेगा इजकल टू हो गया v बाई आर। तो आप वैल्यू भर दीजिए। v के जगह निकला हुआ है, देखिए 40 गुने 1000 डिवाइडेड बाय 60। देखिए आप अपना सॉल्व करके छोटा वैल्यू यहाँ कर लीजिएगा, ये तरीका है। लेकिन हम आज टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए हम लोग जैसे के तैसे रख रहे हैं। ये आपका काम है सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। अब देखिए इतना, और v बाई आर, आर के जगह देखिए यहाँ दिया हुआ है 3/10, तो 3 10 चला गया ऊपर। सबको सोल्व कर लेंगे, और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया, एंगुलर स्पीड निकल गया, देख लीजिए आप, यानी 4th नंबर क्वेश्चन का। अब लास्ट में आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5। देखिए क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, हाउ मेनी टाइम्स डज इट चेंज इट्स डायरेक्शन इन 5 कंप्लीट राउंड। कहता है एक पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सॉल्यूशन नंबर 5 देखा जाए। ऑब्जेक्टिव है ये बनाना नहीं है, समझना है। कहता है एक सर्कुलर पाथ है ये, इस पर कोई पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से, जिधर से मूव कराइए आप। देखिए ये आपका सर्कुलर पाथ है, ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिकल घूम रही है जहाँ भी, जिस किसी भी डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये पार्टिकल घूम रही है इसी डायरेक्शन में, ऐसे आ रही है, देखिए घूम रही है। जिस समय यहाँ पर थी तो डायरेक्शन ये था, ये ऐसे डायरेक्शन हो रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, देखिए डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, मान लेते किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ बदल रहा है। तो ये यदि आपको v से चला था, ध्यान से देखें आप, तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि 5 राउंड हो या 50 राउंड हो, 100 राउंड हो या 500 राउंड हो, 1 राउंड हो या 10 राउंड हो, हर एक समय ये वेलोसिटी को चेंज करेगा। पूछा हाउ मेनी टाइम्स डज इट चेंज इस डायरेक्शन, अपनी दिशा को कितना बार बदलेगी। आप कहिएगा कंटिन्यूअसली बदलेगी, माने गिनती में नहीं हो सकता है। इसका अर्थ हो गया, आंसर क्लियर हो गया कि इट कंटिन्यूअसली चेंजेज इट्स डायरेक्शन। इट कंटिन्यूअसली चेंजेज इट्स डायरेक्शन। ये लगातार अपनी दिशा को बदल रहा है, ये ध्यान देना है। तो इस तरह हो गया, इट कंटिन्यूअसली चेंजेज इट्स डायरेक्शन। तो ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 5। अब ध्यान रखना है आपको, हम नोट करके एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देना उचित समझते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपको कभी कभी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आई नोट टी नोट। जब बॉडी घूमेगी सर्कुलर पाथ पर तो पूछ देता है वो कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे हम लोग याद किए थे कि टुवर्ड्स द सेंटर थ्रू द रेडियस एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए नोट बताते हैं हम कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर path, then the force must be applied on it towards center through radius, through
रेडियस एफ इजकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आपको पढ़ना है अगली कक्षा में, ऊपर की कक्षाओं में। लेकिन आप जान लें कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमेगी तो वहाँ एक फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर। इसलिए एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा, जिसको सर्कुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। ये सर्कुलर के केस में ध्यान रखेंगे, ये सर्कुलर पाथ पर ही। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड क्या होगा, ए बराबर एफ बाई एम, फोर्स बाई मास, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। देखिए, और मास से डिवाइड हो गया, एम से एम कैंसिल, तब हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमेगी तो वहाँ लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और इसके कारण एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाई मास, मास से डिवाइड हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ऐसा कोई न्यूमेरिकल आवे हायर ऑर्डर थिंकिंग में, जब आप एयरफोर्स टेक्निकल में, पॉलिटेक्निक में, जेई की परीक्षाओं में, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में इस समय आप बैठते हैं, तो उस रेलवे के एग्जाम में बैठते हैं तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है। तो वैसी स्थिति में इस प्रॉब्लम पर क्वेश्चन पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये फार्मूला कहाँ से लाएंगे। तो ये आपको हम बता दिए कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर और एक्सीलरेशन फोर्स बाई मास, वैसी स्थिति में एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। तो इस तरह सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा ब्रीफ प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट समझ गए, क्लियर हो गया होगा। थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों को जोड़ दीजिएगा। लेक्चर पर लगातार आप ऑब्जर्व करेंगे, व्यूज करेंगे, देखेंगे, रीड आउट करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर जा करके कुछ कमेंट करेंगे और उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। आज आपसे लेते हैं शुभ विदा, तब तक आप भी अपना रखें ख्याल। थैंक यू।